यू शुड नॉट डू दिस, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं शुड कब यूज करूं, सपोज टू कब यूज करूं। ये इंग्लिश भी ना बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? डू यू फील द सेम? डोंट वरी, लेटर बेटर इज हियर टू क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन्स। मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि शुड, ऑट टू और सपोज टू, इनके बीच डिफरेंस बताइए। सो आज इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं शुड, ऑट टू, सपोज टू और एक एक्स्ट्रा मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ हैड बेटर के बारे में। सो इसी से ही वो कनेक्टेड है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चारों को एक साथ डील कर लेती हूँ। दिस इज गोइंग टू बी पावर पैक लेसन, क्योंकि आपको चार जो टर्म्स है उनका डिफरेंस समझ में आएगा, कैसे कैसे कब कब यूज करना है ये भी पता चलेगा। इसीलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आप बीच में थोड़ा भी स्किप करते हैं तो फिर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। आई गेस यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो, सो एम आई। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रीवियस वीडियो था एडवांस इंग्लिश और सिंपल इंग्लिश का, इसे अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, क्योंकि इसमें मैंने 30 एडवांस फ्रेजेस बताए हैं प्लस उनके सिंपल इंग्लिश भी बताया है। सो ये आपको आपकी जो इंग्लिश है वो अपग्रेड करने में हेल्प करेगी। सो प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन ऊपर देख सकते हैं, वहां से जाकर आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको बताती हूँ शुड और ऑट टू में क्या डिफरेंस है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी शुड और सपोज टू का यूज कैसे करेंगे, एंड देन एट द लास्ट हैड बेटर। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, सब में चाहिए लगेगा हिंदी में। हिंदी में जब भी हम बोलेंगे तो चाहिए ही बोलेंगे, पर इंग्लिश में जो है एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से या डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से आपको इन चारों का यूज करना है। वो आपको धीरे धीरे वीडियो में जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। शुड का मतलब होता है एडवाइस देना, और वो एडवाइस कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं वो आप दूसरे को बोल रहे हैं। सो आपके हिसाब से क्या सही है वो बता रहे हैं आप। जब आप अपने हिसाब से कोई चीज बताएं तो उसे शुड का यूज करके आप यूज करेंगे। जैसे इन दो सेंटेंस को देखिए, यू शुडंट गो टू बेड सो लेट। मतलब आप किसी को बोल रहे हैं कि आपको जो है लेट सोने के लिए नहीं जाना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए। यू शुडंट गो टू बेड सो लेट। अब सेकंड देखिए, यू शुड वेक अप अर्ली। तो आप क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें जल्दी उठ जाना चाहिए। तो इन दोनों सेंटेंस में आपके हिसाब से क्या सही है ये बता रहे हैं आप, आपकी एडवाइस जो है आप दूसरों को दे रहे हैं, तब आप शुड का यूज करेंगे। ठीक है, अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि ऑट टू का यूज कैसे करेंगे आप। ऑट टू में भी हम चाहिए ही बोलते हैं, पर ऑट टू का तब यूज करेंगे आप जब थोड़ा फॉर्मल सेटिंग में बोल रहे हैं। मतलब जैसे कि कोई ड्यूटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो इन चीजों को दर्शाने के लिए कि ऐसा होना चाहिए, तब आप जो है ऑट टू का यूज करेंगे। अगर अभी भी आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज ध्यान से सुनिए, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो भी रूल्स बनाए हैं या लॉज बनाए हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इन जनरल आप सबके लिए बोल रहे हैं कि ये एक ड्यूटी है, हमें ओबे करना चाहिए। तो आप कैसे बोलोगे? यू ऑट टू ओबे द रूल्स। अब यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो, यू शुड ओबे द रूल्स। सो यू शुड बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी राय जो है बता रहे हो कि आप क्या सोचते हैं कि रूल को फॉलो करना चाहिए। जबकि अगर आप बोलते हैं यू ऑट टू ओबे द रूल्स, मतलब क्या है, ये फॉर्मल हो गया थोड़ा कि रूल सबको पालन करना चाहिए, ये तो हमारी ड्यूटी है। ठीक है, इसीलिए आप क्या बोल रहे हैं कि यू ऑट टू ओबे द रूल्स। अब मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि मॉरलिटी मतलब नैतिकता। ठीक है, तो क्या सही है समाज के हिसाब से, तो वो आपके लिए मॉरल ऑब्लिगेशन होगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ओके, और वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स। सो माता पिता का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें हम जब बोलते हैं तो ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है कि हमारे सोसाइटी में ऐसा किया जाता है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि यू ऑट टू डू दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा फॉर्मल हो गया। ठीक है, फॉर्मल सेटिंग में आप जो है ऑट टू का यूज करेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। बॉस अपने एम्प्लॉय से बोलेगा कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए, तो वो कैसे बोलेगा? यू ऑट टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये एक फॉर्मल सेटिंग है, इसलिए उसे बोल रहा है कि तुम्हें जिम्मेदारियां निभाना चाहिए, ये तुम्हारे हित में होगा, ये जरूरी है। ठीक है, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑट टू और शुड में क्या डिफरेंस होता है। शुड आप जब अपनों को एडवाइस दे रहे हो तब यूज कर सकते हैं, और किसी फॉर्मल सेटिंग में है, कोई ड्यूटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए आप जो है ऑट टू यूज कीजिएगा। अब हम देखते हैं शुड और सपोज टू, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को और वो समझ ही नहीं पाते हैं। सो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये दो सेंटेंस देखिए, I should be on time at the meeting and I am supposed to be on time at the meeting.
ये आपको देखने से लग रहा होगा कि सेम है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप बोल रहे हैं शुड, तो ये अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि मुझे समय पे होना चाहिए, अदरवाइज एनीथिंग रॉन्ग कैन हैपन टू मी और आई कुड बी फायर्ड। मतलब मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है या कुछ गलत हो सकता है, इसलिए मुझे टाइम पे मीटिंग पे जाना जरूरी है। तो ये आप अपनी जो है इच्छा बता रहे हैं, आई शुड बी ऑन टाइम, मुझे टाइम पर होना चाहिए। ये तो अपनी बात बता दी, पर जो मीटिंग ले रहा है या उस सेटअप में उनको भी तो लग रहा है ना कि आपको टाइम पे आना चाहिए। सो वॉट अदर्स थिंक कि क्या सही होना चाहिए, उसके हिसाब से अगर आप बोलें तो सपोज टू का यूज करेंगे। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। सपोज आपको कोई फ्रेंड इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसे आप एडवाइस कर रहे हैं कि यू शुड वेयर समथिंग फॉर्मल। तो जब आप बोल रहे हैं कि यू शुड वेयर समथिंग फॉर्मल, या आप अपनी एडवाइस दे रहे हैं कि आपको थोड़ा फॉर्मल पहनना चाहिए क्योंकि आप जो है इंटरव्यू पे जा रहे हैं। अब सेकंड देखिए, यू आर सपोज टू वेयर फॉर्मल, क्योंकि जो है मीटिंग में फॉर्मल ही पहना जाता है और यही एक्सेप्टेबल है। ओके, एज पर अदर्स ऐसा लोग सोचते हैं, या मीटिंग जो ले रहा है या कोई सेटअप है वहां पे ऐसा माना जाता है कि फॉर्मल ही पहनना चाहिए, इसलिए आप बोल रहे हैं यू आर सपोज टू वेयर फॉर्मल इन द मीटिंग। अब सपोज टू ज्यादा यूज होता है, मैंने देखा है, अच्छा भी लगता है, अच्छा फ्रेज है। सो आप देखिए, आपको जैसा बोलना है आप बोल सकते हैं, पर कोशिश कीजिए बार बार जो है आप जब भी यूज करते हैं तो इन्हें फिट करने की, तो आपको आदत हो जाएगी कि हम कब शुड बोल सकते हैं या कब सपोज टू बोल सकते हैं। तो होप आपको जो है शुड और सपोज टू के बीच का डिफरेंस क्लियर होगा। अब हेड बेटर देखिए, हेड बेटर भी लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। पहले तो आप जान लीजिए कि हेड बेटर के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो ये ऐसा रूल है और आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें कोई भी दूसरा फॉर्म नहीं लगता है, फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। अब आपने स्ट्रक्चर तो देख लिया है, अब हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। अब हिंदी में जब हम बोलते हैं कि अभी तक तो तुम्हें निकल जाना चाहिए था, अभी तक तुम्हें वहां पहुंच जाना चाहिए था, तो जब हम बोलते हैं कि तुम लेट हो रहे हो या किसी को वार्निंग देते हैं कि अभी तक ये काम हो जाना चाहिए था, तो ऐसा कुछ मीनिंग देने के लिए हेड बेटर और फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सो हेड बेटर एक तरह की वार्निंग या हल्का सा थ्रेट डराने के लिए कि ऐसा कुछ गलत हो सकता है, ऐसा बोलने के लिए हेड बेटर का यूज होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आपका फ्रेंड आपके घर आया है और उसकी 4 बजे ट्रेन है और वो 15 मिनट पहले वो बैठा हुआ है और उसे लेट हो रहा है, तो आप उसे बोल सकते हो अभी तक तो तुम्हें निकल जाना चाहिए, नहीं तो तुम अपनी ट्रेन मिस कर दोगे। ठीक है, या तुम जल्दी निकलो नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। यू हैड बेटर लीव नाउ और यू विल मिस योर ट्रेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेड बेटर के साथ क्या लग रहा है, लीव लग रहा है, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यू लाइक समवन एंड योर फ्रेंड इज सेइंग कि अभी तक तो तुम्हें बता देना चाहिए उसे अपनी फीलिंग्स, अदरवाइज तुम उसे लूज कर सकते हो। तो आपके फ्रेंड बोल सकते हैं यू हैड बेटर एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और यू विल लूज हर फॉर एवर। मतलब बहुत देर हो रही है, अभी तक तो तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स बता देना चाहिए था, नहीं तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। मतलब एक तरह की वार्निंग दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं किसी को कि अभी तक ये हो जाना चाहिए था और ये नहीं होगा तो ऐसा होगा। तो इस तरीके से आप जो है कुछ बोल रहे हैं। अभी आप खुद के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं लेट हो रहा हूं, मुझे चलना चाहिए अब, तो आप बोलोगे आई हैड बेटर लीव नाउ, आई एम गेटिंग लेट। आई हैड बेटर लीव नाउ, आई एम गेटिंग लेट। मुझे अब चलना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। तो आप जो है क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं कि टाइम हो गया है मेरे जाने का। अब मैं आपको ये भी बोल देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि हेड बेटर और फर्स्ट फॉर्म लगाने में आपको तकलीफ हो रही है, आप सिंपली ये बोल सकते हैं आई शुड लीव नाउ और यू शुड लीव नाउ। तो ये भी एक तरीके का बोलना ही हुआ कि आपको अब निकलना चाहिए। ठीक है, सो हेड बेटर का यूज अगर आपको टफ लगता है तो आप शुड से काम चला सकते हैं। शुड लगा के भी बोलते हैं ये सेंटेंस, तो गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको हेड बेटर कैसे यूज करना है समझ में आ गया होगा। एंड जो भी मैंने डिफरेंस बताए हैं शुड और टू, सपोज टू एंड हेड बेटर, उसका जो है आप जो है जैसा भी लगे उस हिसाब से यूज कीजिए और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में या जब भी आप जो है बोल रहे हैं तो इनका यूज कीजिए। खासकर सपोज टू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर यूज कीजिए आप। अगर आपसे बन पाए तो इन चारों का दिमाग लगाइए, सोचिए कि कब कब कैसे यूज कर सकते हैं और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। और इस लेसन से रिलेटेड जो भी डाउट है मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू देम एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको लेसन पसंद आता है देन डू शेयर इट टू अदर्स एज वेल, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे तो आप अच्छे वीडियोस मिस कर सकते हैं। इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो आवर पेज लेटर बेटर 01। इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डालते रहती हूँ रिलेटेड टू इंग्लिश लर्निंग।
कीप प्रैक्टिसिंग गाइज, कीप स्पीकिंग, रोज बोलिए, डिफरेंट जो भी आप रोज सीखते हैं उसे अप्लाई कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। होप कि मैं आगे आपको अच्छे से अच्छे लेसन्स देते रहूं and stay connected with me. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.